जितिया व्रत कथा चिल्हियों सियारों की कथा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप जितिया व्रत रखो और आप जितिया व्रत की कथा ना सुनो तो आपका व्रत अधूरा रह जाता है। आज से नहीं, सदियों से हम जब भी जितिया का व्रत रखते हैं तो कथा जरूर भी सुनते हैं। किसी भी कथा को अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए जितिया व्रत की कथा पूरी सुने। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहाँ का राजा मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहता कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का पेड़ था, उस पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोदर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर जितिया व्रत रखने का संकल्प किया। फिर दोनों ने भगवान जीमूतवाहन के पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया। अब सियारन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उस पर उसका व्रत टूट गया। और चील ने संयम रखा, नियम श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उनका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। कपूरावती की शादी वहाँ के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई और भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए और कपूरावती के सभी बेटे जन्म लेते ही मर जाते। कुछ समय बाद शीलवती के 7 बेटे बड़े हो गए। वो सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में इन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन में मंगाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उसमें अमृत छिड़क दिया। उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर सन्न रह गई। जब उसको होश आया तो बहन से उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। बोलो जीमूतवाहन की जय, बोलो भगवान की जय, बोलो हर हर महादेव। जितिया व्रत हर साल आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और पुत्र की लंबी आयु के लिए विवाहित महिलाएं इस व्रत को करती हैं। जितिया व्रत के बारे में आस्था है कि जो माँ इस व्रत को करती है, भगवान जीमूतवाहन उसकी संतानों पर आने वाले सभी कष्टों को टाल देते हैं, सभी संकटों को टाल देते हैं। भगवान जीमूतवाहन उन माँओं की संतानों की रक्षा करते हैं। सुनने वालों की रक्षा करें, सुनाने वालों की रक्षा करें। भगवान जीमूतवाहन सबकी रक्षा करें। अगर आप लोगों को मेरी कथा पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक छोटा सा लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि सारे लोग जितिया व्रत के दौरान कथा को सुन सकें, इसका महत्व जान सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से बोलो भगवान जीमूतवाहन की जय, जितिया व्रत कथा की जय। सुनने वाले सुनाने वाले सभी का कल्याण हो।